हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडीई। आज हम हाइड्रो पावर प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हाइड्रो पावर प्लांट को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशन अवेलेबल। ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिपेंडिंग ऑन दी हेड अवेलेबल, और तीसरा होता है हमारा डिपेंडिंग अपॉन दी लोड अवेलेबल। तो उन तीनों क्लासिफिकेशंस को हमने फर्दर तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशन अवेलेबल, यानी जहाँ पर हम पावर प्लांट बना रहे हैं उसमें वाटर फ्लो कैसा है हमारा। तो इस बेस पर हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, दूसरा हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, और तीसरा हमारा रिजर्वायर पावर प्लांट। तो पहले को डिस्कस करते हैं कि रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। पॉन्डेज का मतलब होता है कि कुछ छोटे मोटे हमने पॉन्ड बना रखे हैं जिसमें हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम है विदाउट पॉन्डेज, यानी कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये प्लांट नॉर्मल नदियों में बनाए जाते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली रिवर का पानी जो है हम उस रिवर का पानी जो है वो यूज करते हैं, और वापस यूज करने के बाद उसी रिवर में हम वापस भेज देते हैं उस पानी को। तो इन प्लांट्स में हम जो है हेड प्रोवाइड करने के लिए हम वहाँ पर डैम बनाते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर हेड मिल जाए और पानी जो है एक ऊंचाई से टरबाइन पर गिरे और टरबाइन रोटेट होने लगे। लेकिन इन प्लांट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज अगर हमने किसी रिवर के अक्रॉस ये प्लांट बनाए हैं, तो जब हमारे पास पानी की अधिकता हो गई है उस रिवर में, तो उस कंडीशन में वो पानी हमारा वेस्ट होता जाता है, क्योंकि हमने जिस कैपेसिटी का प्लांट बनाया है उस कैपेसिटी से ज़्यादा पानी है तो वो पानी वेस्ट होगा, और अगर उससे कम पानी है तो हमारा जो है लोड है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इन प्लांट्स में वाटर फ्लो ऑफ वाटर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे प्लांट सिर्फ तभी पानी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास रिवर में पानी अवेलेबल है। ओके, तो ये तो थे विदाउट पॉन्डेज। अगला है हमारा रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विद पॉन्डेज, यानी ये प्लांट भी जो है रन ऑफ रिवर का मतलब बहती हुई रिवर में बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें हमने पॉन्डेज भी बना रखा है। इस पॉन्डेज से इस प्लांट की यूजफुल यानी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस पॉन्डेज में हम करीब 1 वीक या उससे ज़्यादा का पानी जो है हम स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जब पानी ज़्यादा होगा तो हम उसको पॉन्डेज में स्टोर कर लेंगे, और जब कम होगा तो उस समय हम पॉन्डेज से पानी को ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट की फर्म कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरा प्लांट आता है हमारा रिजर्वायर पावर प्लांट्स। ये मेन पावर प्लांट्स इन्हें हम बोल सकते हैं, जो हमने पिछले पहले लेक्चर में हमने बताए थे, इस तरह के पावर प्लांट जिनमें हमारा प्रॉपर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट रहता है। पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, तो आप लोग पिछली वीडियो में हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का बेसिक जान सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स वगैरह जान सकते हैं। तो ये फायदा होता है पॉन्डेज से कि इसमें हम फ्यूचर के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं। और जो रिजर्वायर पावर प्लांट होता है ये बस एक तरीके का हमारा वो पावर प्लांट होता है, जैसे हमारा जो पॉन्डेज होता है उसमें तो हम 1 वीक या उससे ज़्यादा का पानी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वायर में हम पूरे 1 साल का पानी रिजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक बेस लोड या पीक लोड की तरह इसको यूज में ला सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे मोस्ट ऑफ दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो रिजर्वायर पावर प्लांट के बेसिस पर ही वर्क करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था, मेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है।
इस बेस पर भी हमारे पावर प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाटर हेड यानी कितनी ऊंचाई से हमारा पानी गिर रहा है। तो 3 क्लासिफिकेशन हैं इसके, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। लो हेड, जब हमारा हेड जो है 30 मीटर या उससे कम का हेड हमको मिल रहा है तो ऐसे पावर प्लांट को हम लो हेड की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे आते हैं हमारे मीडियम हेड, वो पावर प्लांट जिसमें हमको हेड जो है 30 मीटर से ज्यादा और 300 मीटर से कम यानी 30 से 300 के बीच में हेड मिलता है, उनको हम मीडियम हेड प्लांट बोलते हैं। और ऐसे पावर प्लांट जिनमें हमारा हेड जो है वो 300 मीटर से ज्यादा होता है उनको हम हाई हेड पावर प्लांट कहते हैं। तो ज्यादातर जो है हाई हेड पावर प्लांट पर ही जोर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हेड जो काफी अच्छा मिल जाता है और ऐसे प्लांट की कैपेसिटी जो है वो भी हमें ज्यादा मिलती है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला है लो हेड हमारा। लो हेड पावर प्लांट ये जनरली जो है ऐसे पावर प्लांट होते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है और रिवर के अक्रॉस ही बनाए जाते हैं। उस रिवर के अक्रॉस ही हम प्रॉपर डैम या बैराज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें नेसेसरी हेड मिल जाए और प्लांट जो है हमारा वर्क करने लगे। ऐसे पावर प्लांट में हमको सर्ज टैंक की आवश्यकता नहीं होती है। सर्ज टैंक का क्या काम था कि वो वाटर हैमर इफेक्ट को कम करता था, जिससे कि हमारा प्रेशर टनल या पेन स्टॉक खराब ना हो, टूटे ना। तो लेकिन इसमें इतनी ऊंचाई ही नहीं होती है तो पानी का उतना प्रेशर नहीं होता जिससे कि हमारे टूटने की संभावनाएं ज़्यादा हों। तो इसलिए यहाँ पर हमें सर्ज टैंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक तरह का एडिशनल खर्चा हो जाएगा अगर हम जबरदस्ती सर्ज टैंक ऐड करते हैं लो हेड पावर प्लांट में। लो हेड पावर प्लांट में हम जनरली फ्रांसिस प्रोपेलर और कैपलन टर्बाइंस यूज करते हैं। इस तरीके का होता है लो हेड पावर प्लांट। देखिए हमारा डैम है, ये हेड रेस है, हमने यहाँ पर पानी को स्टोर कर रखा है। ये हमारा पावर हाउस है जिसके अंदर हमारा जनरेटर टरबाइन वगैरह है और ये टेल रेस से होते हुए हमारा यूटिलाइजेशन के बाद पानी जो है वापस रिवर में चला जाता है। अगला आता है मीडियम हेड पावर प्लांट। ये पावर प्लांट जो हमने बताए थे कि जिनकी हेड जो है 30 मीटर से ज़्यादा और 300 मीटर से कम होता है। इन पावर प्लांट में जनरली हम 4 वे को यूज करते हैं। 4 वे से जो है वाटर जो है हम टरबाइन तक ले जाते हैं थ्रू पेन स्टॉक। तो यहाँ पर जो 4 वे जो है वो एक तरह से रिजर्वायर का ही काम करते हैं। तो ऐसे टरबाइन में ऐसे पावर प्लांट में हम हॉरिजॉन्टल शाफ्ट फ्रांसिस प्रोपेलर और कैपलन टरबाइंस यूज करते हैं। ये हमारा मीडियम हेड पावर प्लांट का डायग्राम, जिसमें हमने ये जनरली एक तरीके का ये 4 वे यूज किया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको हेड दिया है और ये पेन स्टॉक के थ्रू होते हुए हमारा पानी टरबाइन पर जाएगा और टरबाइन से हमारा कनेक्ट होगा अल्टरनेटर जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। अगला होता है हमारे इस कैटेगरी में हाई हेड पावर प्लांट। सबसे ज़्यादा पावर प्लांट यही यूज किए जाते हैं, यानी कि इनमें जो हमारा 300 या उससे ज़्यादा का प्रॉपर हेड मिलता है और इसमें हम प्रॉपर एक रिजर्वायर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम 1 साल या उससे ज़्यादा का पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे पावर प्लांट में हमें सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनका वाटर हैमर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे पेन स्टॉक या प्रेशर टनल को बर्स्ट कर सकते हैं। ऐसे पावर प्लांट में हमारे वाल्व हाउस भी होते हैं। वाल्व हाउस के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में बता सकते हैं, जो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर हमारे प्लांट में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो हम वाल्व को रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लोज या ओपन कर सकते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ
जो 300 मीटर तक तो सेम टर्बाइन्स यूज करते हैं, लेकिन अगर हेड जो है 500 मीटर या उससे ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पर पेल्टन व्हील्स का यूज करते हैं, पेल्टन टर्बाइन्स का यूज करते हैं। और इससे कम अगर हेड है तो हम इसमें फ्रांसिस टर्बाइन का यूज करते हैं। जो जनरेटर्स यहाँ पर यूज होते हैं वो हाई स्पीड वाले जनरेटर यूज होते हैं और उनकी डायमीटर स्मॉल होती है, डायमीटर स्मॉल होगी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और पेनस्टॉक जो होते हैं बहुत ही लेंथी होते हैं, अच्छी लंबाई वाले पेनस्टॉक यूज किए जाते हैं। और कंपैरेटिवली स्मॉल क्रॉस सेक्शन रहेगा तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये पेनस्टॉक है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन अगर रहेगा तो इससे पानी जो है हमारा बहुत तेज बहाव के साथ, बहुत तेज प्रेशर के साथ आएगा, जो हमारी टरबाइन को बहुत अच्छे से रोटेट कर सकेगा। तो ये जो हाई हेड पावर प्लांट होते हैं इनमें प्रॉपर हम रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सज टैंक भी होता है, ये सब हम पिछले लेक्चर में बता सकते हैं, वाल्व बता चुके हैं, वाल्व हाउस होता है, पेनस्टॉक होता है, पावर हाउस होता है जिसमें हमारे टरबाइन और जनरेटर्स होते हैं, और उसके बाद हमारा वापस टैल जिसमें पानी भेज दिया जाता है। तो ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। थर्ड क्लासिफिकेशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हमारा क्लासिफिकेशन होगा कि अकॉर्डिंग टू लोड। ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।